हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए सर्दियों की ख़ास रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि लगभग हर घर में बनाई जाती है और इससे बहुत फ़ायदा भी होता है। ये हड्डियों जोड़ों के दर्द या सर्दी जुकाम से या फिर जो जिनकी नई नई डिलीवरी हुई है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो वो है गोंद के लड्डू, और जिसको खा करके सर्दियों में बहुत ही बॉडी में गर्मी मिलती है और हमें बहुत ही ताकत महसूस होता है। तो वो है गोंद के लड्डू। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब आटा लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और साथ में मैंने यहाँ पर 250 ग्राम से 300 ग्राम के लगभग चीनी ली हुई है और इसका मैं भूरा बनाऊंगी। साथ में मैंने यहाँ पर 50 ग्राम गोंद लिया हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पर आधा किलो ही आटे का बना रही हूँ तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 50 ग्राम गोंद का यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं। तो ड्राई फ्रूट्स अपनी चॉइस के ऊपर है, जो आपको पसंद हो आप उस तरह के ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर नारियल मैंने लिया हुआ है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, और ये सूखा नारियल है। साथ में किशमिश, बादाम और काजू का यूज़ मैंने किया है। आप चाहें तो और भी तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स आते हैं, अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। जितना ड्राई फ्रूट्स डालें और जितना गोंद डालें वो उतना ही हेल्दी बन करके रेडी होता है लड्डू। तो चलिए हम आज बनाते हैं गोंद के लड्डू। तो इसके लिए सबसे पहले हम गैस की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम गोंद को फ्राई करेंगे। तो ये गोंद है, इसको हम ऐसे यूज़ नहीं करते हैं, सबसे पहले हमें इसे फ्राई करना पड़ेगा। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ कढ़ाई गरम कर ली है, तो अब हम इसमें घी डालेंगे। तो घी यहाँ पर मैंने ये 4 चम्मच घी डाला है, बड़े स्पून से मैंने यहाँ पर डाला है। घी को थोड़ा गरम होने देते हैं हम पहले। ज़्यादा हमें एकदम धुआं निकलता हुआ घी को नहीं गरम करना है, हल्का सा ही गरम करना है ताकि गुनगुना से थोड़ा ज़्यादा घी गरम हो। एक बार हम इसको डालकर देख लेते हैं। तो अभी गरम नहीं हुआ है, थोड़ा सा और गरम करेंगे हम घी को। तो देखिए हल्का सा गुनगुना बुलबुला जैसा होने लगा है। तो अब हम सारे गोंद को इसमें डालेंगे, क्योंकि घी एकदम धुआं निकलता हुआ घी हमें नहीं गरम करना है, नहीं तो गोंद जो है अंदर तक सिक नहीं पाएगा और ये जल जाएगा, ऊपर से इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब हमें धीरे धीरे फ्राई करना है गोंद को। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि तेल को हमें बहुत गर्म नहीं करेंगे, गोंद को हम धीरे धीरे फ्राई करेंगे तो ये फूट करके बड़े होने लगेंगे। जैसे पॉपकॉर्न फूटते हैं फ्राई करने के समय, वैसे ही आप देख सकते हैं ये फूट करके बड़े बड़े हो रहे हैं। तो इसी तरह से हमें इनको फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह से हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं आप ये फूट कर कितने बड़े बड़े हो गए हैं, एकदम जैसे हम पॉपकॉर्न को फ्राई करते हैं या फिर हम साबूदाने को फ्राई करते हैं या पापड़ वगैरह फ्राई करते हैं तो वो फूट के बड़े हो जाते हैं। एकदम सेम वैसे ही ये फूट करके बड़े बड़े हो गए हैं। और इसका कलर चेंज हमें नहीं करना है, अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेना है। उसके बाद फिर हम इन्हें गैस पर से उतारेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा गोंद है वो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं तो कोई कोई गोंद जो होता है वो फूटता नहीं है, चाहे हम कितना भी उसको अच्छी तरह से फ्राई करें और वो दांतों में चिपकता है। तो उस तरह का गोंद हमें नहीं लेना चाहिए। तो देखिए ये सारा गोंद फूट करके बड़ा हो गया है। अब इसी पॉइंट पे हम इसको निकाल लेंगे बाहर। इसी तरह से हम इनको तेल को डालते हुए अच्छी तरह से बाहर निकाल लेंगे। गोंद जो होता है सर्दियों में हमें खाना चाहिए, ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इससे जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द वगैरह बहुत फ़ायदा रहता है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको सारे गोंद को फ्राई कर लिया है। अब इसी में हम ड्राई फ्रूट्स को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बादाम को डाल दिया है। ड्राई फ्रूट्स को तो वैसे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लड्डू हम ज़्यादा दिन तक रखें इसलिए उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हमें ड्राई फ्रूट हैं जो उनको थोड़ा फ्राई कर लेना चाहिए। ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा ही इनको रोस्ट करना है ताकि इनमें जो मॉइस्चर हो वो निकल सके। गैस का फ्लेम हमें मीडियम कर देना है ताकि ड्राई फ्रूट जले ना, और इनको 1 से 2 सेकंड तक बस इसी तरह से
फ्राई करना है। थोड़ा सा इनका मॉइस्चर निकल गया, उसके बाद हम फिर इसे बाहर निकालेंगे। गैस का फ्लेम ध्यान रहे, हमें मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना है, नहीं तो सारा जो है ड्राई फ्रूट्स वो जलने लगेगा। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी फ्राई करके निकाल लिया है। अब इसमें घी और डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच और घी डाला है। आप देख सकते हैं, घी को थोड़ा गर्म होने देते हैं। फिर इसमें हम आटा डालेंगे। जो मैंने आधा किलो आटा लिया था वो मैं इसमें पूरा डालूंगी। तो आराम से डालें ताकि हमारे ऊपर छींटा ना पड़े। पहले हमें घी बहुत डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आटा जो है वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, उसमें घी बहुत ज़्यादा चिपचिपा होने लगेगा। इसलिए हमें पहले थोड़ा थोड़ा घी डाल करके भूनना है, और ये भी हमें मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। और आटे की भुनाई हमें बहुत अच्छी तरह से करनी है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये कढ़ाई में लगने लगेगा, नीचे से आटा जल जाएगा। इसलिए इसको आराम आराम से लगातार चलाते हुए ब्राउन कलर का हमें भून लेना है। और जब इसमें हमें घी कम लगे तो हम ऊपर से भी डालेंगे। अभी हम इतने ही घी पर इसको भूनेंगे अच्छी तरह से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब ये रोस्ट हो जाता है। और अगर घी कम होगा तो फिर मैं आपको और डाल करके इसमें दिखाऊंगी, क्योंकि जो आटा और बेसन है वो स्टार्टिंग में तो घी में भूनने पे सूखा लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो भूनने लगता है उसके बाद वो घी रिलीज करने लगता है। इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, पहले ही बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना चाहिए। तो इस तरह से हम लगातार चलाते हुए आटे की भुनाई अच्छी तरह से करेंगे। यहाँ पर आटा लगभग आधा भून चुका है, देखिए आटे का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें घी थोड़ा और डालेंगे, क्योंकि घी की थोड़ी कमी लग रही है। आटा जो है वो सूखा सूखा लग रहा है, तो इसमें हम घी और डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डालकर चलाते जाएंगे, देखते रहेंगे कि आटा में घी ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो इसको फिर से अच्छी तरह से चला देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा और घी कम लग रहा है तो थोड़ा और डालेंगे। इसको चलाएंगे अच्छी तरह से। तो देखिए इस तरह से कुछ बनना चाहिए, एकदम सूखा हमें नहीं भूनना है आटे को, थोड़ा इसमें गीलापन रखना चाहिए ताकि लड्डू अच्छी तरह से बन सके। और ये आटा हमारा लगभग भून करके रेडी हो गया है। 1-2 मिनट तक हम और इसको फ्राई करेंगे। अब हम लास्ट में इसमें नारियल का बुरादा डाल देंगे, ताकि ये भी थोड़ा सा इसमें जो मॉइस्चर है वो निकल जाए, ये भी अच्छा सा हल्का सा भून सके। तो नारियल के बुरादे को इसमें मैंने यहाँ डाल दिया है। किशमिश को एंड में डालेंगे, नहीं तो इस पे मिठास की वजह से गर्मी से किशमिश जो है वो पसीजने लगता है, इसलिए उसको हम एंड में डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से चलाएंगे कि नारियल का बुरादा भी जो है वो भी भून सके। फ्लेम को मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है, नहीं तो आटा जलने लगेगा और लड्डू का टेस्ट खराब हो जाएगा फिर। इस तरह से हम और अच्छी
तरह से चलाते रहेंगे, नहीं तो आटा नीचे से लगने लगेगा। थोड़े से घी की कमी लग रही है तो थोड़ा मैंने घी और डाल दिया है। तो लगभग मैंने यहाँ पर 300 ग्राम के करीब घी का यूज़ किया है, पूरा ड्राई फ्रूट्स वगैरह फ्राई करने में और गोंद को फ्राई करने में और आटा भूनने में। आधा किलो आटा भूनने में लगभग मैंने 300 ग्राम घी का यूज़ किया है। तो आटा अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे, इसको दूसरे बर्तन में हम निकाल लेंगे। चलिए इसको दूसरे बर्तन में मैं निकाल। यहाँ मैंने भूरा रेडी कर लिया है। तो इतना भूरा मैंने 250 ग्राम चीनी का प्रिपेयर किया है। तो अब चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। अब मैं इसमें मैंने 8-10 दाने इलायची के लिए हुए हैं, जिसको मैं कूट करके इसका पाउडर इसमें बनाऊंगी और इसमें डालूंगी। पहले मैं ये दिखाना भूल गई थी। तो चलिए इलायची को भी कूट करके इसका हम पाउडर रेडी कर लेते हैं। ये जो हमने गोंद को फ्राई किया था और ड्राई फ्रूट्स को भी फ्राई किया था, ये सब अब बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें कूटेंगे और कूट के दरदरा इसका पाउडर बनाएंगे। चाहे तो आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं या फिर इसको आप खल बट्टे पर भी इसको मोटा मोटा तोड़ सकते हैं। तो यहाँ मैं खल बट्टे पर ही तोड़ूंगी, या फिर आप इसको चाकू से भी छोटा छोटा काट सकते हैं। और ये जो गोंद है इसको ऐसे क्रश भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये अच्छी तरह से क्रश हो जा रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको जो ड्राई फ्रूट्स है इसको मैं खलबट्टे में तोड़ती हूँ और छोटा छोटा इसका टुकड़ा करती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इस तरह से मोटे मोटे टुकड़े इसके किए हुए हैं। तो इसी तरह से आपको भी करना है, और चाहे तो आप ग्राइंडर में कर लीजिए, नहीं तो इस तरह से खलबट्टे में करिए। और ये मोटे मोटे टुकड़े जब ड्राई फ्रूट्स के लड्डू में मिलते हैं हमें जब खाने में, तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही क्रंची लगता है। तो इस तरह से बारीक पाउडर ना बनाए, इस तरह से बनाएंगे तो लड्डू जो है वो ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं इसी तरह से कूट लेती हूँ। अब हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। तो ये जो आटा मैंने फ्राई किया था, भुना था, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब ये थोड़ा गर्म है, सारा इसमें डाल देंगे बड़े बर्तन में, क्योंकि छोटे में ये मिक्स नहीं हो पाएगा। मैंने आटा डाल दिया है। साथ में अब हम जो ये हमने गोंद फ्राई किया था, इसको हम अच्छी तरह से ऐसे तोड़ेंगे तो ये आराम से टूटते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का गोंद है तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे और आराम से इसका पाउडर चूरा ऐसे बनने लगेगा। देखिए दबाने पर। तो हमें इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, पीसने से हमारा ये गोंद वेस्ट होगा और इसमें जो घी है वो भी वेस्ट हो जाएगा बहुत सारा जार में लग करके। तो क्यों ना हम इसको हाथ से ही इस तरह से क्रश कर लें। और ये थोड़े मोटे मोटे रहेंगे, दानेदार, तो खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्रंची लगते हैं और टेस्टी लगते हैं। तो इसी तरह से सारे को हाथ से ऐसे चूरा बना करके हम इसमें डालेंगे। तो इस तरह से गोंद का प्रोसेस हमें करना है। तो चलिए मैं सारे गोंद को इस तरह से तोड़कर इसमें डाल रही हूँ। यहाँ देखिए मैंने सारे गोंद को तोड़ लिया है अच्छी तरह से। तो और इसमें हम बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे। तो ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स, बूरा, सब किशमिश वगैरह रखा था, ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये सारा मैंने इसमें डाल दिया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ में मैंने जो ये इलायची पाउडर कूटा था उसको भी हम इसमें डाल देंगे। इलायची पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे डालने से इसका टेस्ट अच्छा होता है और खुशबू भी अच्छी आती है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि चीनी और जो आटा है और ड्राई फ्रूट्स वो सब एक साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मेरा बर्तन यहाँ छोटा हो रहा है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इन सबको हल्का गुनगुना गुनगुना में ही मिक्स करें।
सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुके हैं अच्छी तरह से। अब हम इनको लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू अपनी साइज़ के हिसाब से छोटा या बड़ा जैसा आपको पसंद हो आप उस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको लगे कि घी कम हो रहा है तो थोड़ा इसमें गर्म गुनगुना घी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से मैंने लड्डू बना लिया है। तो इस तरह से हम सारे लड्डू को बना करके रेडी कर लेंगे। तो चलिए मैं सारा बना लेती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे लड्डू बन करके रेडी हो गए हैं और ये देखिए देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं और बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं ये। सर्दियों में तो ये सबको बना करके खाना चाहिए, इससे बहुत ही फ़ायदा होता है। बच्चे बड़े बूढ़े सबके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। साथ में जो न्यूली मदर हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो इस तरह के लड्डू आप घर में बनाएं। अभी सर्दियों का सीज़न चल रहा है और गोंद और आटे के लड्डू से ये इसमें कोई बाहर का कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ये सारी कुछ फ़ायदे की चीज़ें ही हैं। और गोंद भी बहुत ही हमारी हड्डियों और जोड़ों को बहुत फ़ायदा करता है और नसों के लिए। तो इस तरह से लड्डू प्रिपेयर करें और सर्दियों में डेली 2 लड्डू, एक सुबह एक शाम, बच्चों को बड़ों को और खुद को भी खा सकते हैं ये। और इस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं घर में ही। इसको बनाने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और सारे इंग्रेडिएंट्स लोगों के घर में लगभग सभी कुछ रहता ही है। तो इसको हम बना सकते हैं, इसमें हमें कुछ स्पेशल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ड्राई फ्रूट्स भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जैसा आपका मन हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत तरह की ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करें। मेनली इसमें यूज़ गोंद का होता है जो कि हमारे जोड़ों को बहुत फ़ायदा करता है और हड्डियों को। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा लड्डू बनाने का मेथड कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो आप भी ज़रूर से ट्राई करिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मेरे चैनल पर देखते रहिए और भी नए नए तरह की वीडियो और हेल्दी वीडियो इस तरह से मैं लाती रहूँगी। और कमेंट ज़रूर किया करिए, जिसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे वीडियो को भी कोई देख रहा है और लाइक और शेयर कर रहा है। और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।